जो सबकी सक्सेस है वो एक अगर कोई पिरामिड बनता है तो वो सारा जो पिरामिड के जो स्टेपिंग स्टोन्स हैं वो सारे फेलियर्स हैं उनके, और इन फेलियर की वजह से वो आज आगे तक बढ़े। तो बस यही है कि अगर कहीं फेल होते हैं तो उस फेलियर से कभी घबराइएगा नहीं, उससे सीखिएगा कि आप अगली बार जब मैदान में उतरें तो और बेहतर कर सकें। और बाकी यही चीज़ है कि शिक्षा के थ्रू सब कुछ पाया जा सकता है, और जो सक्सेस है वो हार्ड वर्क एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जिसका लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है। आप किसी भी फील्ड में रहें, आपको हार्ड वर्क करना है और आप हर एक फील्ड में बेस्ट कर सकते हैं। तो मैं बस यही चाहूँगा, जो जिस फील्ड में है उसमें आप अपना बेस्ट करिए। आप जब अपना बेस्ट देंगे तो ऑटोमेटिकली जो आउटकम है वो भी आपका बेस्ट ही आएगा। और एक डिसिप्लिन बना के रखिए, एक कंसिस्टेंसी बना के रखिए। जो युवा पीढ़ी के जो नौजवान मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो इन चीज़ों को समझे, वो एक अपने लाइफ में डिसिप्लिन लेके आए, एक कंसिस्टेंसी लेके आए कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो 8-10 घंटा 12 घंटा एकदम मन से पढ़े। जैसे कि मैंने बताया, मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया, लेकिन उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने कभी पढ़ाई को बोझ नहीं समझा। मैं 9 घंटे की नौकरी भी करता था और उसके बाद आगे 4 घंटा पढ़ता भी था, और पढ़ता भी उतने ही मन से था, क्योंकि वो चीज़ें मेरे लिए एकदम नहीं होती थी और मुझे पढ़ के मज़ा आता था। तो मैंने कभी पढ़ाई को बोझ की तरह नहीं लिया। आप हमेशा पढ़ाई को एंजॉय करिए, क्योंकि उससे आपका सोचने का दायरा बढ़ेगा, आप अपने समाज के लिए कुछ कर सकेंगे। आप जो जैसे भारतीय जागृति मंच का जिनका जो मोटो है, ऑब्जेक्टिव है, वो है शोषित और पीड़ित लोगों की मदद कर पाना। तो जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि चीज़ें कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर कोई सिविल सर्विसेज एज अ कैरियर को आप चुनते हैं तो आप अवश्य ही अपने समाज की सहायता एक बड़े रूप में और बड़े पैमाने पर कर पाएंगे। तो जो सक्सेस के जो मंत्र हैं वो यही है। एक तो हार्डवर्क हमेशा याद रखिएगा कि टैलेंट अलग चीज़ होती है, बट हार्ड वर्क कैन ऑलवेज बी टैलेंट इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। सो टैलेंट प्लस हार्ड वर्क बोथ इज इंपॉर्टेंट। सो अगर किसी भाई बंधु को ऐसा लगता है कि उनके 10 या 12वीं में कम नंबर आ गए हों, तो आपको हजारों ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और वो आगे जाके कलेक्टर बने, IAS बने, IPS बने। तो यही है कि हमारी आंखें कब खुलती हैं और कब हमें एक सही दिशा निर्देश और कब हमें लक्ष्य का अपने अंदाजा हो जाता है। जैसे कि जब भी मैं जॉब करता था, भले मैं जॉब कर रहा था, लेकिन जैसे अर्जुन को उसकी हमेशा मछली की आंख दिखती थी, वैसे ही मुझे बस अपना लक्ष्य दिखता था कि हाँ, मुझे IAS बनना है, IPS बनना है और मुझे डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम बनना है। बस वही चीज़ थी जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी कि हाँ, आप अपना सब कुछ दीजिए। और जब मैं जॉब छोड़ के आया था तो मैं छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। जब मैं जॉब करता था तो मैं 9 से 6 की नौकरी करता था। कई बार 9 घंटे क्या, कई बार अगर ज़रूरत पड़ती तो 10-12 घंटे 16 घंटे भी मैंने काम किया है, और सैटरडे संडे की कई बार छुट्टी भी नहीं मिलती थी। तो जब मैंने जॉब छोड़ा तो मुझे एक चीज़ का तो एहसास बिल्कुल था कि अब मैंने जॉब छोड़ दिया है, लेकिन जो 9 से 6 मैं पहले किसी और के लिए काम करता था, आज मुझे ये 9 से 6 खुद के लिए करना है। 9 से 6 तो मैं करूँगा ही करूँगा, और उसके अलावा जो जैसे मैं पहले से टाइम निकालता था, बस ये उसी की देन है कि आज मैं जो कुछ हासिल कर पाया। तो आप एक हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट लेके लाइफ में आगे बढ़िए। जो कुछ भी करना है एकदम पॉजिटिव रहिए, ठीक है। अगर आपको सेटबैक लगते हैं तो उससे सीखिए और आगे बढ़िए। और यही है, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, चीज़ों में हमेशा एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ रहे हैं, 4 दिन नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है, कंपटीशन है, यहाँ पर अच्छे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, तो आपको उनसे कम्पीट करना है, इसलिए कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और दूसरी चीज़, वहाँ पर आपको एक डेडिकेशन भी होना चाहिए, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो एक विद्यार्थी को और जो हमारे जो युवा पीढ़ी हैं उनको बिल्कुल हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और मैं भी पहले ऐसे ही बैठा होता था, अगर कोई IAS IPS का कोई स्पीच होता था तो मैं भी सुनने जाता था, तो वो जो चीज़ें बताते थे मैं भी बहुत ध्यान से सुनता था कि वो क्या बता रहे हैं, और बस मैं उनको ही बस इम्प्लीमेंट आज मैंने किया है। और बस यही है सक्सेस का मंत्र। जैसे दशरथ मांझी, अगर आपने देखा होगा तो उसमें एक था ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। मतलब IAS के मैंने 2019 में जॉब के साथ ही मैंने मेंस लिखा था, फेल हो गया, कोई बात नहीं। 2020 में मैंने फिर से बेटर किया, मैंने समझा कि हाँ, गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, जितने भी समय था उसके साथ मैंने इंप्रूव करने की कोशिश की। 2020 में मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए मेंस में, लेकिन मैं फिर फेल हुआ, कोई बात नहीं। 2019 और 20 की गलतियों से मैं सीख के मैं 2021 में वापस मैंने अटेम्प्ट दिया, फिर से प्री निकाला, फिर से मेंस निकाला, और इस बार मेंस भी निकला, और इस बार मैं इंटरव्यू तक गया।
तो यही चीज़ें हैं कि निरंतर आप जो है एक वो सोच थी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और उसी बीच हमारे पिताजी ने मुझे ये भी बोला कि आपको पीसीएस का भी एग्ज़ाम दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी आपने जो अभी तक मेहनत की है कहीं ना कहीं अगर आपका कहीं ना कहीं आपको उसका भी फ़ायदा मिलेगा। तो बस उनका ही गाइडेंस था, उनका ही वही मेंटरशिप थी और मैंने पीसीएस का फॉर्म भर दिया। मैं तो पीसीएस का फॉर्म भी नहीं भर रहा था, मैं तो बस यही था कि आईएएस ही बनेंगे। लेकिन ठीक है, तो वही है कि मतलब एक मेंटरशिप, एक गाइडेंस बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, जो कि मेरे पिताजी के द्वारा मिली। और मैं प्रथम प्रयास में ही पीसीएस 2021 में प्री भी निकला, मेंस भी निकला और इंटरव्यू भी निकला, और आज पूरे यूपी में मेरी 36वीं रैंक है। तो सर यही है। और मैं अंत करना चाहूँगा, एक पंक्ति है जो कि मुझे हमेशा अपने सफ़र में मैं उसको पढ़ता रहता था। वो कुछ इस प्रकार है: जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार क्या, कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठानी, फिर जीत क्या फिर हार क्या, जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या, संसार का पी पी गरल, जब कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। तो बस यही चीज़ है, साहस बनाए रखिए और आगे बढ़ते चलिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद।